मुख्तलिफ शहरों में घरों में काम करके चोरी की वारदातें डालकर करोड़पति बनने वाली मासी कराची से गिरफ्तार। ये जिस दिन घर में जाती थी उसी दिन अपनी कार्रवाई अमल में लेके आती थी। 2016 से लेके 2018 तक इनके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। कराची में 8 मुकदमात के अंदर ये नॉमिनेटेड थी। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की जानिब से एक और मासी को गिरफ्तार किया गया है और ये मासी बताया जाता है अवार्ड याफ्ता भी है और ये ख़तरनाक मासी है। मासी कौन है, मासी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, इस वक्त एएसपी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। हमारे पास जो है कुछ वारदातें हमारे पास जो है अमल में लाई गई। तो जब हम लोगों ने उनका एक पैटर्न देखा तो हमें पता चला कि एक मासी है जो घर में वारदात कुछ इस तरह से करती है कि वो कोई खाने के अंदर कोई नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करके घर वालों को देती है, जिसको पीते ही या जिसको खाते ही जो है लोग थोड़ा सा अनकॉन्शियस होते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो घर के अंदर कार्रवाइयाँ करती है और घर का सफाया करती है। तो ये मासी जो है ये मुख्तलिफ नामों से घर के अंदर जाती है, कभी फरजाना कोसर और कभी ये मेहरी नाम बताती है और जाके उसी दिन जो है अपनी कार्रवाई अमल में लेके आती है। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो मासियाँ हैं इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट हमें नज़र आ रहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से इनको कोई अवार्ड भी दिया गया था माजी में, कोई जेल वगैरह में, इस हवाले से क्या इत्तलात है? जी, इसके ऊपर ऐसा कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मगर उसमें बस यही था कि जेल के अंदर कोई ऐसा कोई कंपटीशन था तो उसमें कोई सिलाई कढ़ाई का इनको कोई अवार्ड मिला था जेल के अंदर। अच्छा, ये भी बताइएगा, साउथ के डिस्ट्रिक्ट में इनकी कितनी वारदातें हैं, कितनी एफआईआर्स हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? इससे ये बात भी हम साबित कर सकते हैं कि ये साउथ के इलाके में सरगर्म होती थी, बाकी इलाकों में भी इस तरह की वारदातें करती थी? जी बिल्कुल, इनका जब हम लोगों ने इनको प्रॉपर एनालिसिस किया था तो इनको हम लोगों ने जब इनका पूरा सीआरओ निकलवाया था तो 2016 से लेके 2018 तक इन्होंने लाहौर में वारदातें की और इनके ऊपर 10 से ज़ायद मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। उसके बाद 2024 में दिसंबर से जो है इन्होंने कराची का रुख किया और कराची में साउथ में इन्होंने 4 वारदातें की थी सेम पैटर्न के ऊपर। फिर अब उन्होंने जो है ईस्ट के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ करना शुरू की थी और उसमें उनके ऊपर 3 मुकदमात वहाँ पर भी दर्ज हैं। तो टोटल कराची के अंदर अगर हम देखें तो अब तक ये कराची में 8 मुकदमात के अंदर जो है ये नॉमिनेटेड थी और अब इसको फाइनली पुलिस ने अरेस्ट की है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि शहरी जो हैं इनको रख लेते हैं, फिर उसके बाद ये मासियाँ बड़ी कार्रवाइयाँ कर देती हैं, करोड़ों तक में भी कार्रवाई होती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? साउथ के हमें जो लोग हैं वैसे तो काफ़ी समझदार लगते हैं, लेकिन इस मामले में क्यों वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाते हैं और एक बड़ा उनको जो वो तखमीना लगा दिया जाता है मासियों की जानिब से? ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो मासियों का इस मासी का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि ये जिस दिन घर में जाती थी ये उसी दिन अपनी कार्रवाई अमल में लेके आती थी। अक्सर लोगों से जब हम लोगों ने पूछताछ की तो हमें ये पता चला कि अक्सर जब हमें किसी काम मासी की ज़रूरत होती है तो लोग अपने गार्ड को या वॉचमैन को कहते हैं अगर कोई गुजरे तो हमें बता दीजिएगा। तो ये उसके थ्रू लोगों के पास जाती थी और सेम डे जब लोग इससे CNIC नंबर मांगते थे तो ये बकौल इसके कि मैं अगले दिन ले आऊँगी, तो अगले दिन का मार्जिन नहीं छोड़ती थी, ये उसी दिन कार्रवाई कर देती थी। तो इस वजह से इसने जो अपना टाइम का स्पेस था वो लोगों को कम देती थी कि इसकी प्रॉपर एनालिसिस करें या जांच करें और ये उसी दरमियान घर का सफाया करती थी। अच्छा, ये कोई गैंग था या और भी इसके साथ कुछ लोग इन्वॉल्व थे, और वो लोग अगर कोई इन्वॉल्व था उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं या उनकी गिरफ्तारियों के लिए कुछ छापे मारे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी इसके ऊपर हमारी तफ्तीश जारी है। इनके साथ जो थे कुछ लोगों की साथ इन्वॉल्वमेंट थी उनको भी अभी हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही उनकी भी जो है अरेस्ट अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि इस मासी से क्या क्या बरामदगियाँ हुई हैं और इसके अलावा इवन कोई असला वगैरह ऐसी चीज़ें भी बरामद हुई हैं या जो रकम वगैरह वो बरामद की गई हैं? अभी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को उसने एक्सेप्ट किया है लेकिन अभी हम लोगों ने इसको जो है अमल में नहीं लाया, लेकिन ये कि इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, एक मुकदमा ये भी हुआ था डिफेंस में कि उस मासी ने 65 लाख रुपए की थी, जिसमें 2024 में बताया जाता है, तो वो मुकदमा जो है उस हवाले से भी बताइएगा, उसमें भी गिरफ्तारी के अमल में लाई गई है और वो जो लोग थे जो मुद्दई मुकदमा थे उनकी जानिब से इसकी क्या किया गया, शनाख्त की गई है, उन्होंने क्या बयान दिए सवाल? जी बिल्कुल, इसका ये उसी मुकदमे की जो है ये मासी थी और जो उनकी जो मुद्दई पार्टी थी उन्होंने इसके लिए ख़ुद काम किया था, काफ़ी एफ़र्ट्स की थी, उन्होंने भी हमें काफ़ी एविडेंसेस इसके इकट्ठे किए करने में हमारी हेल्प की थी। और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया उसके बाद सारा वो शनाख्त परेड वाला अमल भी हो गया जिसमें उन्होंने इसी को जो है पहचान के इसकी निशानदेही की भी की है। तो आपने बताया दूसरे सूबों में भी एक्टिव रही है, तो वहाँ की पुलिस ने इसको क्यों ज़मानत पर रिहा किया और इसकी ज़मानतें कौन कराता था वहाँ पर? क्या इसकी कोई फैमिली मेम्बर्स थे जो इन्वॉल्व थे, उनको मालूम था इस हवाले से कि ये वारदातें करती है, चोर है, डाकू है?
जी बिल्कुल, इसको वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया था और इसको फिर जेल भी हुई थी और इसकी जो पूरी फैमिली है वो इसके साथ एफआईआर के अंदर को एक्यूज़्ड है। सब इसकी एक बहन है, इसका भाई है, सब लोग जो हैं इसकी एफआईआर के अंदर नॉमिनेटेड हैं। तो इनका पूरा एक फैमिली का जो था ये एक पूरा ग्रुप था जो इस कार्रवाई करते थे। ये जो मासी थी उन पैसों का ये क्या करती थी? इसके कोई बैंक अकाउंट्स थे या आया कोई इसकी कोई ऐसी चीज़ें थी चाहे अपनी रकम को सेव रखती थी, चोरी की हुई रकम को, या कोई इसके खुफिया ज़राए थे? ये इसके कोई खुफिया ज़राए मालूम होते हैं। अभी इसके ऊपर हमारी तफ्तीश जारी है और अभी तक हमने कोई एक फ़ाइनल इसके ऊपर कंक्लूजन ड्रा नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर हमारी तफ्तीश जारी है ताकि हम इसके तमाम रिसोर्सेज को रिवील कर सकें और बाकी चीज़ें भी हमारे इल्म में आ सकें। अच्छा, ये बताएं कि उन लोगों को मैसेज जो इस वक्त देख रहे हैं, कि साउथ का हो या शहरी कोई भी हो, कि वो किस तरीके से एहतियात बरते हैं, और अगर वो कोई मासी रखता है, घर में मेड रखता है इवन, या कोई भी रखता है, माली वाली जो भी होते हैं, हम देखते हैं कि वो इस तरह के वारदातों में मुलव्वस होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं और उनके लिए क्या एडवाइस है? क्या वो थानों से उन मासियों का रिकॉर्ड निकलवा लें, उसके बाद मासी रखें, या क्या एहतियाती तदबीर बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए अगर मैं स्पेसिफ़िकली साउथ इन्वेस्टिगेशन टीम की बात करूं, जो हमारे एसएसपी साउथ हैं सैयद अली हसन, उन्होंने इसके ऊपर मासी की पूरी एक लिस्ट तैयार की थी जो घरों में वारदातें करती थी और उनके जो है नाम रजिस्टर्ड थे, उनकी तस्वीरों के साथ उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उसकी एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई थी। और इसी तरह अब आप देखें तो जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक एप्लीकेशन बनाई और वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने घर में आने वाले मुलाजमा को थ्रू हर CNIC या उसके जो भी नाम या डिटेल्स होती हैं आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको चाहिए, या फिर ये एक मेरा एक ओपिनियन है कि आप अगर कोई मासी रख रहे हैं तो किसी की गारंटी के ऊपर रखें। ऐसे ही मतलब बाहर रैंडम कोई चलती हुई या किसी गार्ड ने कोई कह दिया तो आप इस तरह की मासियों को घर में ना रखें, और अगर आप रख रहे हैं तो आप थोड़ा सा एहतियात बरतें इस मामले में।